अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान तैयबा सत्तार और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान उमर इम्तियाज। तैयबा, ऑल इज वेल, हाउ आर यू डूइंग टुडे? खैरियत है उमर, आज आप इंग्लिश बोल रहे हैं, शो शुरू हो गया मेरा ख्याल है। मैंने सोचा आज अंग्रेजी में बात की जाए क्योंकि मैंने देखा है, ये नोटिस की हैं चीज़ें कि जब तक हम अंग्रेजी में बात नहीं ना करते तो लोग हमें ट्रेंडी नहीं समझते, पढ़ा लिखा नहीं समझते। कल्चर हमने एक मेंटेन कर लिया है कि जब तक हम जो है वो उर्दू में बात करेंगे या पंजाबी में बात करेंगे तो कुछ बातें लोग ये करते हैं कि शायद ये पढ़ा लिखा नहीं है, शायद इसको जो है वो समझ नहीं आ रही। अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो लोग आपको, अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे, आपको दो चार वर्ड भी अंग्रेजी के आते हैं तो आपको सोफिस्टिकेटेड समझना शुरू कर देते हैं, आपको पढ़ा लिखा समझना शुरू कर देते हैं। माशरे में ये बातें जो है वो काफी हद तक सरायत इख्तियार कर गई हैं और हमने अपनी जिंदगियों को गलत सांचे की तरफ ढाल लिया। लेकिन उमर, हमारी जो ऑडियंस है जाहिर है वो हमें अपनी कौमी जुबान बोलनी चाहिए क्योंकि हमें पूरा पाकिस्तान देख रहा है। तो अगर हम अपनी जुबान नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी जुबान में बात करेंगे तो जाहिर है बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अंग्रेजी जुबान समझ नहीं सकते, नहीं बोल सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि हम अपनी कौमी जुबान में बात करें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात का नोटिस लिया है और 2015 में एक केस चला था और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि आइन के आर्टिकल 251 के तहत जो है वो कौमी जुबान को राइज करवाया जाए, लेकिन अब तक जो है वो इसको राइज नहीं करवाया गया। उमर तैयब बंदयाल साहब ने इस पर जो है वो नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि जी बताएं हमें कि क्यों कौमी जुबान राइज नहीं करवाई जा सकी, इतने साल हो गए हैं इस बात को। बिल्कुल उमर, और उसके साथ साथ जो है वो पंजाब हुकूमत से भी जवाब तलब किया गया है कि जो मादरी जुबान है हमारी पंजाबी, उसको क्यों नहीं राइज किया जाता। और इस हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है हुकूमत से। वैसे मैं ये सोच रही थी कि जुबान की इतनी ज्यादा अहमियत होती है जिंदगी में। बहुत सारी जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो अपनी जुबान को साथ लेकर चलती हैं और आलमी सतह पर खास तौर पर जो है वो अपनी कौमी जुबान को मनवाया है उन तरक्की याफ्ता कौमों ने। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारी मुल्क में जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अभी तक अंग्रेजी है। और 2015 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि बोली ज्यादा जो है वो आलमी अमूर पर, आलमी उफक पर जब भी कहीं जाते हैं तो हम अंग्रेजी में बात करने को फौकियत देते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं यहाँ पर। और आइन का 1973 का मुतफ़िका आइन जो है मुतफ़िका तौर पे बना था, उसकी शिक 251/1 में ये दर्ज है कि 15 साल में यानी कि 1988 तक पूरे मुल्क में उर्दू जबान जो है वो राइज करवा दी जाएगी। लेकिन 1973 से ये मसला चला आ रहा। फातिमा कमर साहिबा भी काफी अच्छे मौके पे हमें उन्होंने ज्वाइन किया है और ये मरकजी सदर है कौमी उर्दू जबान तहरीक की वुमेन विंग की। फातिमा साहिबा, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी। फातिमा साहिबा, बड़े अच्छे मौके पे आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया प्रोग्राम में। मैं अभी बात कर रहा था, इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा था कि 1973 के मुतफ़िका आइन जब बना था तो उसकी शिक 251/1 में ये बाकायदा लिखा गया है कि 15 साल यानी कि 1988 तक कौमी जुबान जो है वो पूरे मुल्क में नाफिज कर दी जाएगी। लेकिन इस बात को 1988 के बाद 30 साल से भी ज्यादा का अरसे गुजर गया है। 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दोबारा से जो है वो इसको नोटिस लिया और कहा गया कि उर्दू जुबान को सरकारी अमूर पर, दफ्तरी अमूर पर नाफिज करवाया जाए। ऐसा क्यों है मैडम कि हम लोग जो है वो उर्दू जुबान को राइज नहीं करवा सके या करवाना नहीं चाहते? क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं? जी देखिए, ये आपने माशाल्लाह बहुत पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने ये पाकिस्तान का सबसे अहम इशू है नफाज उर्दू। पाकिस्तान बनने की सबसे पहली बुनियाद जो है वो उर्दू हिंदी तनाज़िया था, जिसके बाद में जब ये डेवलप हुई है, जब हुआ है तो फिर बहुत की शक्ल इख्तियार कर ली और बिल आखिर बाद में ये पाकिस्तान के क़याम पे मंतज हुआ। सही। और ये जो नफाज उर्दू है, ये पाकिस्तान बनने से पहले कायदे कम अज कम 19 मरतबा कहा था कि नए बनने वाले मुल्क की जबान उर्दू सिर्फ। उस वक्त की कोई तहरीक, पूरी पाकिस्तान की तहरीक जो सारी वो उर्दू में चली, सारे जलसे जुलूस नारे जोश सब उर्दू में थे। कोई तहरीक पाकिस्तान में नहीं सोच सकता था कि नई बनने वाले मुल्क की जबान उर्दू के अलावा कोई और होगी। सारी मुतफ़क्का था। उसके बाद तीनों आइन ने, पाकिस्तान के तीनों आइन ने 1956 में, 1962 में, 1973 में उर्दू को कौमी जबान करार दिया। 73 के आइन ने 15 साल की मुद्दत दी थी, जिसकी 32 साल हो गए हैं, जिसका जो है ना वो तौहीन होते हुए 15 साल गुजर हुए। 1988 में वो मुद्दत पूरी हो गई थी। अभी सुप्रीम कोर्ट इसका ऑर्डर ने, हमारी दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर जो है वो दिया था 2015 में।
کہ 3 महीने के अंदर अंदर जो हुकूमत है वो सब कुछ उर्दू में करे। अब उसकी भी तौहीन होते हुए 6 साल हो गए हैं। और लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों से नफाज उर्दू की आवाज उठ रही है। पाकिस्तान के अवाम जो है वो नफाज उर्दू का मुतालबा कर रहे हैं। तो और कल परसों भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि पाकिस्तान में उर्दू नाफिज होगी। सही। फातिमा साहिबा सवाल ले लीजिएगा। हमारे मुल्क में जो है बहुत बड़ा अलमिया है कि अंग्रेजी जुबान जो नहीं बोल सकता या समझ नहीं सकता उसको अनपढ़ या गवार समझा जाता है। जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी जुबान जो है वो समझी जाए, क्योंकि हमारी कौमी जुबान तो उर्दू है। तो तालीम में भी जो है वो बच्चे जो उर्दू मीडियम में पढ़े हैं उनको अनपढ़ जाहिल गवार अभी भी समझा जाता है कि ये इलिटरेट हैं। कौमों की जिंदगी में जुबान की क्या अहमियत है? देखिए, ये जो चीज है ना, ये हम असल में हम लोग एक गुलामी की, हमारे जो अरबाब इक़्तिदार अवाम नहीं, हमारे जो अंग्रेजी मीडियम जिन्होंने नाफिज किया हुआ है इसको, वो गुलामी का और कौमी एहसास कमतरी का शिकार है। पूरी दुनिया में जिनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, हम वो चाहे कुछ भी नहीं है फिर भी वो पूरी दुनिया से अपनी जबान में मुखातिब होते हैं। तो पाकिस्तान तो एक आलमी ताकत है, पाकिस्तान तो एक जोहरी ताकत है। तो पाकिस्तान के क्यों नहीं ये लोग आलमी सतह पे अपनी जबान के अंदर मुखातिब होते। तो आपने जो ये कहा है कि जी हमारे यहाँ गुलामी की, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को भी जबान तहरीक की कोशिशों से अब आर्मी चीफ ने हमारी दरख्वास्त पे उर्दू में हलफ लिया। वजीर आजम साहब बार बार नफाज उर्दू का ऐलान कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक पाकिस्तान में किसी जगह भी अंग्रेजी में खिताब नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी कार्रवाई उन्होंने रुकवाई है कि मेरी तकरीबी कार्रवाई उर्दू में की जाए। तो ये बात अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में नफाज उर्दू का शऊर बढ़ रहा है। जब आज से 10 साल पहले सब लोग सोशल मीडिया पे रोमन में लिखते थे, अब ज्यादा लोग उर्दू में लिख रहे हैं। तो उर्दू इस वक्त अल्लाह का शुक्र है, आप देख लीजिए कि ट्विटर पे भी सबसे ज्यादा लोग नफाज उर्दू का मुतालबा कर रहे हैं। इन्होंने यकसा निसाब में, हुकूमत ने जो वफाकी वज़ीर तालीम ने जो झूठ बोला है कौम के साथ, यकसा निसाब में अंग्रेजी नाफिज करके लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। फातिमा साहिबा सवाल ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है, उन्होंने कहा जो 251 जो आइन का आर्टिकल है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है, लेकिन सूबों की सतह पर भी जो उनकी कौमी ज़ुबानें हैं, जो उनकी सूबाई ज़ुबानें हैं, माफ़ कीजिएगा, उनको भी जो है वो राइज करवाया जाए। जिस तरह पंजाब में पंजाबी क्यों नहीं बोली जाती, उसको क्यों राइज नहीं करवाया जाता। आप लोग उर्दू ज़ुबान के लिए काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि पंजाबी के लिए भी कुछ इसी तरह से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं आप लोगों की जानिब से कि पंजाबी ज़ुबान को भी सूबे की सतह पर जो है वो, जिस तरह हमसाया मुल्क में देखा जाता है कि एक तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। आप किसी भी मुल्क में जाएं, एक खास एक्सेंट है पंजाबी का और उसी को उसी तरह से बोला जाता है। और पंजाबी चूंकि हमारे भी यहाँ पर पंजाबी लोग रहते हैं, लेकिन इसको कंसीडर क्या किया जाता है कि इंडियन पंजाब की ये पंजाबी जुबान है, ना कि पाकिस्तानी पंजाबियों की ये जुबान है। जी देखिए, ये जो हमारी मादी जबान है ना, पंजाबी, सिंधी, बलोची, बड़ी खूबसूरत जबानें हैं और इनका कोई मसला ही नहीं है। हमने हम जब पढ़ते थे, मैं खुद पंजाब से ताल्लुक रखती हूँ, हमारे असातिज़ा जो है वो हमें उर्दू, हम लोग प्राइमरी तक हमारी तालीम उर्दू में थी, लेकिन पंजाबी में पढ़ाते थे। सब बच्चे आपस में पंजाबी में बात करते थे, असातिज़ा पंजाबी बात, कोई मसला नहीं था। ये जो अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी, इसने हमारी उर्दू को और मादी जबानों को खा लिया है। मुझे बताया कि जो बच्चा घर में बोलता है मैं आम खाना, मैं स्कूल जावांगा, मैं स्कूल आवांगा, जब वो स्कूल में जाएगा मैं स्कूल आऊंगा, मैं स्कूल जाता हूँ, उसके लिए बोलना समझना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अंग्रेजी जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अजनबी है। फातिमा साहिबा, कहीं ना कहीं तो घर की तरबियत का ही थोड़ा सा यहाँ पे अमल दखल आ जाता है। जब बच्चा बोलता है मैं आम खाना वा, तो उसकी माँ भी उसको यही कहती है कि तुम बदतमीजी कर रहे हो। यहाँ पंजाबी में बात करेगा, अम्मी मैंने रोटी दे, तो माँ भी यही कहती है कि आप बदतमीजी कर रहे हो, आप इसको उर्दू में बोलो या कि आप इसको इंग्लिश में बोलो। ये कल्चर हमने मेंटेन कर लिया। बच्चों को ग्रास रूट लेवल से हम ये सिखा रहे हैं कि पंजाबी बोलना गलत है, अगर आप पंजाबी बोलेंगे तो आप बदतमीज हैं।
हाँ भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी वजह जो अंग्रेजी मीडियम माफिया है ना, उन्होंने ये हरकत की है। उनके इदारों में आप चले जाएं, उन्होंने कहा है कि कोई बच्चा यहाँ पे उर्दू पंजाबी में बात नहीं कर सकता। उनके यहाँ उर्दू पंजाबी में बात करना जो हकारत की अलामत है। ये कौमी एहसास कमतरी वहां से पैदा हो रहा है। और पाकिस्तान कौमी जबान तहरीक तमाम माओ से कहती है कि अपने बच्चों से मादरी जबान में बात करें, क्योंकि जो मादरी जबानें हैं वो पूरी दुनिया में, बरतानिया में भी है, जापान में भी है, फ्रांस में भी है, तुर्की में भी, हर जगह होती है, लेकिन मादरी जबान माओ के बोलने से जिंदा रहती है। जब माएँ आपकी माएँ जब पंजाबी बच्चों से बात करेंगी, सीधे बात करेंगी, बलोची तो मादरी जबान नहीं बढ़ती। जब ये सिर्फ अंग्रेजी की वजह से अगर ये आज हमारा जरिया तालीम उर्दू हो जाए तो हमारी तमाम जबानें जी उठेंगी, बिल्कुल जी उठेंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। तैयबा, फातिमा साहिबा भी यही बात कर रही थी कि तरबियत का आगाज जो है वो घर से होता है। जब माँ ही जो है वो अपने बच्चे को मादरी जुबान बोलने से रोकती है तो बच्चा किस तरह से आगे चल के जो है वो उसको पता लगेगा कि आया कि मैंने उर्दू बोलनी है या मैंने पंजाबी बोलनी है, पंजाब में रहता हूँ, मेरी जुबान पंजाबी है। बिल्कुल ऐसी उम्र माइंडसेट बन जाता है बच्चों का कि अगर हम पंजाबी बोलेंगे तो हमें बदतमीज कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारा अलमिया ये है, हमारी कौम का अलमिया ये है कि पंजाबी जुबान को गलत समझा जाता है। अगर हम अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें अनपढ़ समझा जाता है कि जी पता नहीं क्या है, इनको अंग्रेजी समझ नहीं आ रही है, इतने ऑकवर्ड, कितने पेंडू हो तुम, इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल, पेंडू के अल्फाज से जो है वो बहुत लोग आशना हैं जो पंजाबी बोलते हैं और दफ्तरी कल्चर में भी जो है उनको कहा जाता है। प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में दोबारा ज्वाइन कर, हमारे साथ रहिएगा। खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहां से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान में एक बार फिर से खुशामदीद। और जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है तैयबा, उनको ये बताते चलें कि कौमी ज़ुबान उर्दू के बारे में बात कर रहे हैं कि 1973 के मुतफ़क़ा आइन में 251/1 में लिखा गया था कि 1988 में जो है वो ज़ुबान को राइज करवाया जाए 15 साल के अरसे में, लेकिन 32 साल गुजर गए हैं, अभी तक जो है वो ज़ुबान उर्दू ज़ुबान जो है वो नाफिज नहीं करवाई। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने उमर इस हवाले से बहुत जो है बरहमी का इजहार किया है और हुकूमत पाकिस्तान से जवाब तलब किया है कि अब तक क्यों जो है वो राइज नहीं हो सकी उर्दू जुबान प्रॉपरली। और अभी तक हम देखते हैं कि हमारे दफ्तरों में भी उर्दू नहीं बल्कि अंग्रेजी जुबान में जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी अंग्रेजी में ही होती है, और जब मीटिंग या प्रेजेंटेशंस होती हैं हमारी तो वो भी अंग्रेजी जुबान में ही होती हैं। और ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। और हमारे साथ जो है नौजवानों में कौमी जुबान को लेकर क्या जज्बात हैं, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है नौजवान है सैयद ज़ैन गिलानी है, मुसन्निफ भी हैं और मुहक्किक भी हैं, और इनसे हम जानते हैं कि क्या है हमारी जुबान और इसकी अहमियत क्या है। सबसे पहले तो सलाम हो आप पर और आपके चैनल पर जिन्होंने इस खूबसूरत मौजू को, जो कि वक्त की ज़रूरत है, उसको पॉइंट आउट किया। खुदा की कसम अगर हम लोग इस मौजू को नहीं उठाएंगे तो इसका खमियाजा हमारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि जो उन्होंने वफाक से जवाब तलब किया है उर्दू को सरकारी तौर पर राइज ना करने पर, यह बड़ा खुशाइन फैसला है। ये ज़ुबान सरकारी तौर पर राइज क्यों ना हो सकी, इसके पीछे क्या हकाइक है, ये मैं आपको बताता हूँ। हमारी ज़ुबान, हमारा पाक वतन किस बुनियाद पर कायम हुआ ये तो सब जानते हैं। हमारी ज़ुबान अलग है, हमारी पहचान अलग है, हमारा जहन अलग है, हमारी सोच अलग है। हम ना अहले फरंग है ना बुद्धा के परस्तार, हम अलग कौम है, हम पाकिस्तान है। मगर ऐसा कुछ ना हो सका। मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम ज़ुबान, सोच और लिबास से अब भी फरंग के गुलाम हैं। ज़ाहिरी आज़ादी हुई है मगर रूह आज भी अंग्रेज़ों की जंजीरों में जकड़ी हुई है। अच्छा, हकीकत तो ये है कि मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान ने तरक्की की है। हरगिज़ तरक्की नहीं की पाकिस्तान ने। कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपनी जुबान में तरक्की ना करे। हम ऐसे तरक्की कभी नहीं कर सकते। याद रखिएगा, चाइना ने अपनी जुबान में तरक्की की, तुर्क ने अपनी जुबान का दामन नहीं छोड़ा, अमेरिका और यूरोप ने अपनी जुबान में तरक्की की। उनको कदर मालूम थी अपनी जुबान और सकाफत की। और देखिए कि एक हम लोग हैं जो बड़ा मुश्किल सा मुंह बनाकर अंग्रेजी बोलते हैं।
ہم یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں. یاد رکھیے گا ہمیں کبھی انگریزی نہیں آ سکتی کیونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے. اپنی قومی زبان چھوڑ کر انگریزی بولنے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تم لوگ خواب کس زبان میں دیکھتے ہو؟ خواب اپنی مادری یا قومی زبان میں دیکھتے ہیں, اپنے روزمرہ کے کام اردو میں کرتے ہیں. خدارا اپنی سانولی جھلی ماں کو انگریز کی گوری ماں کے ساتھ تبدیل نہ کیجیے. انگریزی سیکھیے پر کاروبار کی حد تک, انگریزی سیکھیے پر سیکھنے کی حد تک. ہم کیوں نہیں ایسا بن سکتے کہ ہماری زبان اہل فرنگ سیکھے, ترجمے ہوں ہماری زبان کے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ افسوس کہ آج تک اردو کی گرامر کوئی نہیں بنا سکا, اور کہتے ہیں اردو ایک لشکری زبان ہے. میں بہت تڑپتا ہوں کہ ہمارا آدھا پاکستان اسکول نہیں جاتا. جانتے ہیں کیوں؟ آپ جاننا چاہیں گے کہ کیوں؟ بچے رو کر اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ ماں سیٹھ کے بچے انگریزی بولتے ہیں, ہمیں شرم آتی ہے, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ماں ہم نے اسکول نہیں جانا. آپ جانتے ہیں آکسفورڈ اور دیگر, یہ میں آپ کو ایک بڑی خبر اس چینل کے توسل سے بتاتا چلوں کہ آپ جانتے ہیں آکسفورڈ اور دیگر یونیورسٹی نے پاکستان میں اسکالرشپ کن لوگوں کو دی ہے؟ ان کا سارا ڈیٹا اٹھائے, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ان کا سارا ڈیٹا اٹھائے. وہ سب یا تو اینٹی پاکستان ہے اور یا پھر پاکستان کی ثقافت کے خلاف ہے. یہ بڑی عجیب سازش رچائی جا رہی. خدارا میری معصوم بہنیں مائیں دشمن کے علاقار نہ بنے, فریب نہ کھائیں. اپنی زبان ہے تو ملک ہے, اپنی زبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ. سید زین گیلانی ہمارے ساتھ تھے اور جوشیلے انداز میں کافی ٹچی نظر آ رہے تھے, اور کیا خوبصورت جاتے جاتے انہوں نے بات کی ہے کہ اپنی زبان ہے تو اپنا ملک ہے, اپنی زبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بالکل ایسے ہے, ہر محب وطن کا عمر یہی جذبہ ہے اپنی زبان کو لے کر. اگر آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو یہی ثبوت ہے ملک سے محبت کا کہ ہم اپنی زبان ہی بولیں اور اپنی قومی زبان بولیں, اور دنیا کو بھی جو ہے انٹرنیشنلی ہمارا ایک جیسچر جانا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کتنا اہم سمجھتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں جیسے چین ہے یا اس کے علاوہ امریکہ وغیرہ, بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اپنی جو زبان ہے جس میں ان کی قومی زبان ہے اس کو ہی انٹرنیشنلی وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن پاکستانی سیاستدان یا جو بھی ہماری پرسنالٹیز ہیں جب عالمی سطح پر وہ جاتی ہیں تو وہ انگریزی بولتی ہیں, وہ اردو نہیں بولتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک غلط جیسچر جاتا ہے یہ بھی انٹرنیشنلی. ایک طرف سے ٹھیک بھی ہے کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس زبان کو سمجھتے بھی ہیں, لیکن سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے, یہی بات آتی ہے کہ وہ سمجھتے تو ہیں لیکن جو دوسری قوموں کا آپ نے ذکر کیا ہے نا, انہوں نے اپنی پہچان آپ بنائی ہے, اپنے ملک میں یہ زبانیں نافذ کر کے رائٹس کر کے انہوں نے دنیا کو باور کروایا ہے کہ یہ ہماری زبان ہے, آپ نے اس زبان میں جو ہے وہ ہم سے بات کرنی ہے. اور اگر تو چائنیز ہے تو چائنیز میں بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل لینگویج ہے. بھارت میں ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارے ساتھ ہی بنا تھا. بھارت نے بھارتی زبان جو ہے ہندی لینگویج ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. اور جو پنجابی کا ہم نے ذکر کیا, پنجابی بھی بھارتیوں کی, ہندوؤں کی, انڈین پنجابی کنسیڈر کی جاتی ہے, نہ کہ یہ کہ پاکستانی پنجابی لوگ یہ بول رہے ہیں. اور ہم یہ بھولتے جا رہے ہیں کہ ہماری جو زبان ہے وہ ہماری پہچان ہے, ہماری شناخت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسری زبانیں اگر ہم سیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہیں, لیکن اپنی زبان کو اس طرح سے اگنور کرنا اور انٹرنیشنلی اس طرح سے جو ہے وہ بالکل اوائڈ کر دینا, وہ ایک بالکل غلط تاثر جاتا ہے انٹرنیشنلی بھی ہمارا. میں تو بہت ڈسٹرب ہوں. ایک تو یہ کہ اردو زبان کی وجہ سے جو ٹاپک پروڈیوسر صاحب نے آج ہمیں دیا ہے, انتہائی شاندار قسم کا جو ایک اٹھایا ہے یہ مدعا, اور اس میں جو ہے وہ ایک اور میں ڈسٹرب ہونے کی میری وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایک اردو زبان انٹرنیشنل لینگویج نہیں بن رہی, اور دوسرا کسی کو خیال نہیں ہے کہ اس پر جو ہے وہ کام کیا جائے یا اس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر اسی طرح سے ایکنالجمنٹ اس کی کروائی جائے جس طرح دوسرے ملک کرتے ہیں. کرکٹ بھی ہم لوگوں سے جڑی ہے, ہمارے جذبات ہیں کرکٹ کے ساتھ. ایک تو یہاں سے ہمارے لیے کافی زیادہ ڈسٹرب ہے, دوسرا جو ہے وہ کرکٹ اٹھا کر ایک تو 15-20 سال بعد ایک ٹیم پاکستان آئی, نیوزی لینڈ کی ٹیم کی بات کر رہا ہوں میں, اور پھر ایک نام نہاد خود ساختہ قسم کا تھریٹ ان کو جو ہے وہ موصول ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ ٹیم اٹھا کر یہاں سے واپس لے گئے, بالکل بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ہمارا اتنا پیسہ لگا ہے, 15 دن آپ کی ٹیم ہمارے پاکستان میں رہی ہے, قرنطینہ کیا اس نے, اس کے بعد ہم نے اسٹیٹ لیول کی ان کو سیکیورٹی دی ہے, اس کے بعد نہیں رکے اور اچانک سے چلے گئے. بالکل فائنینشلی تو جو نقصان ہوا, لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے جو کرکٹ شائقین تھے ان کے جذبات بہت مجروح ہوئے, جن کو ایک بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی کہ ہمارے میچز ہوں گے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ, اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کا اچانک یہ دورہ منسوخ کرنا کتنا تکلیف دہ ثابت ہوا ہمارے کرکٹ شائقین کے لیے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. میں چونکہ بہت بڑا کرکٹ سپورٹر ہوں اور میں چونکہ بہت کین آبزرور ہوں کرکٹ کے حوالے سے, میرا تو دل ہی کرکٹ کے ساتھ دھڑکتا ہے. میں تو بہت ایک
अच्छी एक पोजीशन में था कि एक तो न्यूजीलैंड आ रहा है, उसके बाद इंग्लैंड की टीम आएगी, और इंग्लैंड ने बयान दिया था बाकायदा तौर पे कि हमारी फुल फ्लैज टीम, चूंकि इंडिया से उसको गुस्सा था, इंडिया एक टेस्ट कॉल ऑफ करके आईपीएल खेलने वो चले गए दुबई के अंदर, तो फुल फ्लैज टीम पाकिस्तान आना थी, हम लोग बड़ा पुरजोश थे उस टूर के लिए। एक तो न्यूजीलैंड कैंसिल हुआ, फिर इंग्लैंड कैंसिल हुआ, अब ऑस्ट्रेलिया का भी बयान आ गया कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान में हो सकता है खेलने आए ना खेलने आए। तो ये एक मेरे लिए एक बहैसियत पाकिस्तानी एक काफी तकलीफ दे। बिल्कुल जी, हुकूमत ने जो है वो वादा भी किया था, सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थे, लेकिन जो इंडिया ने इस पे प्रोपेगेंडा किया वो तो जाहिर है आपके सामने आ चुका है। लेकिन इसमें बात ये बनती है कि हुकूमत ने जब वादा किया था कि हम आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे, और इसके अलावा इस वक्त तो आर्मी की जिम्मेदारी थी ना उनको सिक्योरिटी, मतलब आर्मी पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने सिक्योरिटी देनी थी, और माशाल्लाह से हमारी जो आर्मी है वो इतनी स्ट्रांग है, तो इसमें कोई शक नहीं था। बात कर रही है हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मैंने पहले भी बात की कि स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जो सिक्योरिटी दी जाती है न्यूजीलैंड की टीम को, हमने वो सिक्योरिटी दी थी जो कि उनको मेरे ख्याल में हजम नहीं हुई, और यही इसी किस्म के थ्रेट उनको जो है वो जब इंग्लैंड में मिलते हैं वुमेन क्रिकेट टीम को, जब वो खेलने गई होती है, आजकल टूर कर रही है वो, तो इसी किस्म के थ्रेट जब मेल बाकायदा तौर पे टीम मैनेजमेंट को मसूल होती है तो वो कहते हैं फेक है, और हमारी बात जो है वो पूरा टूर कैंसिल करके वापस चले जाते हैं। मैं आखिर में जाते जाता एक बात करूंगा तैयबा अपने नाजरीन से भी, और जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें सुन रहा है कि खेलों को खुदारा सियासत से दूर रखें, ताकि जो है वो शफाफियत के साथ हम लोग जो है वो खेलें, ना कि जो है वो हम जो है सियासत में पड़ जाएं। हम अफगानिस्तान के हालात को खेल के अंदर टैकल करके खेल को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो ये किसी तरह भी जो है वो बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्स जो है हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, और बच्चों में जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज होना बहुत हेल्दी है, और हमें चाहिए कि हम इन चीजों को प्रमोट भी करें, और जो ममालिक हमारे अगेंस्ट खड़े हैं इस मामले में, हम उनको भी ये बावर करवा देते हैं कि जी आप जो मर्जी कर लें, हम एक पुरान कौम है और हम मुहब्बत वतन है, और हम जो है वो अमन पसंद हैं, और हमारी अमन की कोशिशों को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। रोशन पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मुझे और तैयबा सत्तार को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।